हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चलेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको देखने की कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित। इससे पहले जो बच्चे मेरे से अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जो छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 वाला प्लेलिस्ट को दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरे बोलने से उत्तर बताने से पहले आपको सोच लेना है कि वास्तव में इसका उत्तर क्या आएगा, और हम अपनी तैयारी को हम लोग खुद परखेंगे। इस वर्ष 2022 का गुंडाधुर पुरस्कार किसे मिला है? पहला क्वेश्चन है नारायण मरकाम, लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा, अमितेश मिश्रा या खेमचंद भारती। सही आंसर सी आएगा, अमितेश मिश्रा को मिला है। नारायण मरकाम को वीर नारायण सिंह पुरस्कार मिला है। नारायण से नारायण याद करना। लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा की बात कर दिया जाए तो लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा को लखन लाल पुरस्कार मिला, ला से लक्ष्मी। खेमचंद भारती की बात कर लिया जाए तो इनको गुरु घासीदास पुरस्कार मिलता है। गुरु घासीदास पुरस्कार जो सतनाम पंथ को मानने वाले मनाते हैं, और यहाँ पर जैत खम्भ का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक जैत खम्भ का पूजा करते हैं, तो जैत खम्भ से याद करना खेमचंद भारती। अमितेश मिश्रा को ऐसे याद कर लेना, गुंडाधर पुरस्कार वास्तव में खेल के बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, और खेल में जब हम लोग खेलते हैं तो बिल्कुल तेज आता है, बिल्कुल बिल्कुल तेज में आ जाता है व्यक्ति। तो अमितेश याद कर लेना, जल्दी याद हो जाएगा। ये वास्तव में स्केटिंग स्केटिंग खिलाड़ी है, और इनको इसी खेल के उसमें 2022 का गुंडाधर पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सरकारी दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख प्रथम बार कब हुआ? रायपुर गजेटियर 1795, सरगुजा 1795, बस्तर गजेटियर 1795, छत्तीसगढ़ी बोली राज्य विधेयक 2008। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, रायपुर गजेटियर, तो रायपुर गजेटियर 1795 में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के तहत आयोजित प्रतियोगिता में फसल कटाई की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? कर्मा नृत्य, गेड़ी नृत्य, शैलम नृत्य या शुआ नृत्य? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, कर्मा नृत्य। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हरिण्य बाहु व स्वर्ण भुजा के नाम से संबोधित किया गया है। शिवनाथ नदी को, गोपत नदी को, महानदी को या सोन नदी को? सही आंसर डी आएगा, सोन नदी को। पेंड्रा वन बांध परियोजना राज्य के किस जिले में अवस्थित है? रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, रायपुर। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राज्य का सर्वाधिक सिंचित जिला घटते क्रम से जमाइए। घटते क्रम मतलब सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद। जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर, फिर चौथे नंबर। तो ये आ जाएगा आप, मतलब जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा, फिर मतलब 4 3 2 1। सी आंसर आ जाएगा, घटते क्रम में 4 3 2 1, ये सही आंसर आपका आएगा। कुंदरू घाघ जलप्रपात किस अभ्यारण्य में स्थित है? तमोर पिंगला, सीता नदी, बादल खोल या भौरम देव? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, तमोर पिंगला। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, श्वेत गंगा पर्यटन स्थल राज्य के किस जिले में स्थित है? रायपुर, बालोद, बलौदाबाजार या महासमुंद? सही आंसर डी आएगा, महासमुंद। उत्तर से दक्षिण क्रम को जमाइए। लोरमी, पेंडरिया, कवर्धा, छुई खदान। कवर्धा, पंडरिया, लोरमी, छुई खदान। छुई खदान, कवर्धा, पंडरिया, लोरमी। पंडरिया, कवर्धा, छुई खदान या लोरमी? उत्तर माने आपका ऊपर से जो छत्तीसगढ़ का नक्शा आप देखेंगे तो ये ऊपर से नीचे तक का बताना है। यहाँ पर पंडरिया का पठार, फिर लोरमी का पठार पहले पड़ेगा, फिर पंडरिया, फिर कवर्धा और फिर छुई खदान। माने इस प्रकार का ये आएगा, तो इसमें ए आ जाएगा। नौमा का जो आंसर ए आएगा।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स एलियट को कब नियुक्त किया गया था? 1888, 1855, 1857 या 1930? इसमें से कुछ बताना है। सही आंसर भी आएगा 1855। सकल नारायण गुफा स्थित है बीजापुर में, सुकमा में, दंतेवाड़ा में या बस्तर में? सही आंसर ए आएगा, सकल नारायण गुफा बीजापुर में स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तेलिन घाटी किस दो प्रणाली के मध्य स्थित है? सोन नदी, महानदी, महानदी गोदावरी, महानदी शिवनाथ, शिवनाथ नर्मदा नदी? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, महानदी और गोदावरी। गोदावरी ये बस्तर साइड से निकलती, गोदावरी वास्तव में इंद्रावती नदी और ये आपका गोदावरी नदी इस प्रकार का महाराष्ट्र निकल के इस प्रकार निकल चली जाती है, बाउंड्री बनाते हुए इंद्रावती गोदावरी मिलती है। और महानदी का उद्गम भी आप जानते हैं कि इस प्रकार नीचे से ऐसे करके निकल जाती है महानदी, महासमुंद से यहाँ से निकलते हुए यहाँ पर आते हुए चले राजनांदगांव। अभी राजनांदगांव से एग्जैक्टली एक और कटा है जिला, तो अभी वो वाला पड़ेगा, पहले राजनांदगांव पड़ रहा था महानदी। तो ये महानदी की इस प्रकार का आपका आएगा, जिक्र करते हुए निकल जाएगा। तो ये इसका जो आंसर आएगा महानदी और गोदावरी, बी वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, धमनी हाट किस कवि की रचना है? ये पूछा गया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर विनय पाठक, मुकुटधर पांडे या द्वारिका प्रसाद तिवारी? इसमें से एक आंसर यहाँ पर आना है। सही आंसर डी आएगा, द्वारिका प्रसाद तिवारी। छत्तीसगढ़ उपन्यास मोंगरा किसकी रचना है? खूबचंद बघेल, सुंदरलाल शर्मा, शिव शंकर शुक्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, शिव शंकर शुक्ल की यह रचना है मोंगरा। अभी हाल ही में इसको एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन से, किस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन सा था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, विट्ठल राव दिनकर या महिपत राव? सही आंसर ए आएगा, केशव गोविंद। क से केशव, क से कोलब्रुक, ऐसे याद करना। छत्तीसगढ़ राज्य की परंपरागत घुमंतु जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है? ढोला मारू, देवार गीत, ज्वारा गीत या धनकुल गीत? इसमें से एक आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, देवार गीत। आपके सामने क्वेश्चंस आता है, जैन धर्म के 16वें तीर्थकर शांतिनाथ किस क्षेत्र से संबंधित है? औरंग, मल्हार, रायपुर या बस्तर? सही आंसर इसका डी आएगा, बस्तर क्षेत्र से संबंधित है। इंद्रावती नदी किनारे ग्राम भाटागुड़ा, भाटागुड़ा में शांतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ के लोग माने जो मेन लोग है, आदिवासी लोग, इसको बैताल के रूप से पूछते हैं। यद्यपि ये शांतिनाथ की मूर्ति है, अर्थात इनका जो संबंध बस्तर से रहा है। बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित शासक को क्रम से व्यवस्थित करें। सोमेश्वर देव, नृपति भूषण, कन्हर देव या धरावर्ष? सही आंसर इसका सी आएगा, नृपति भूषण, इसके बाद चौथे नंबर धरावर्ष, इसके बाद सोमेश्वर देव और फिर लास्ट में कन्हर देव। क्वेश्चन से, कवर्धा महल के डिजाइन और निर्मित किया गया है? बिंबाजी भोसले द्वारा, महाराज धर्मराज द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा, राजा उजियार सिंह द्वारा? सही आंसर भी आएगा, महाराजा धर्मराज द्वारा। भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति देने वाले छत्तीसगढ़ की प्रथम रियासत है? खैरागढ़, सरगुजा, कोरिया या रायगढ़? सही आंसर ए आएगा, खैरागढ़। खैरागढ़ रियासत ने भारत में प्रवेश की पहली स्वीकृति दी थी छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में 14 रियासत हुआ करती थी। क्वेश्चन है, केसरी बेड़ा अभिलेख संबंधित है राष्ट्रीय तुल्य वन से, सरबपुरी वन से, नल वन से या पांडु वन से? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, नल वन से संबंधित है। इस राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? भास्कर पंत, वेंकोजी भोसले, बिंबाजी या महिपत राव? सही आंसर जो मराठा शासक पूछा जाए तो बिंबाजी था। बिंबाजी मराठा प्रथम शासक बन के आया। भास्कर पंत सेनापति था जिसने रतनपुर पर आक्रमण किया था। कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल महानदी के किनारे है? महेशपुर, डीपाडी, सिरपुर या बारसूर? सही आंसर सी आएगा, सिरपुर महानदी के किनारे बसा हुआ है।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है। जसपुर पाट राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश है। मेन पाट से मान नदी का उद्गम हुआ है। सामरी पाट के प्रदेश का एकमात्र भूकंपी क्षेत्र जलजली स्थित है। निम्न कूट में अपना उत्तर चुनिए। सही बताना है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी नंदीराज नहीं है, गोरलाटा जो 1225 मीटर ऊंची है। जसपुर पाट का राज्य का सबसे बड़ा और लंबा पाट है, बिल्कुल सही है। मेन पाट मान नदी को उद्गम हुआ, बिल्कुल सही है। सामरी पाट प्रदेश में एकमात्र भूकंपी क्षेत्र जलजली, ये भी गलत है। माने यहाँ पर 2 और 3 सही है, बी आंसर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, टिकरा निम्न में से किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या लाल बलुआ मिट्टी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर यहाँ पर लाल बलुआ मिट्टी आता है। लाल बलुआ मिट्टी का ही स्थानीय नाम टिकरा कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी की बात किया जाए तो मटासी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को हम लोग कन्हार के नाम से जानते हैं। लाल दोमट मिट्टी को विशेष नाम नहीं दिया गया है। तेलिन माता का मंदिर निम्न में से किस स्थान पर है? कोंडागांव, केसकाल, गढ़धनोरा या गरियाबंद, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, केसकाल में स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़ पूरी तरह कब आया? 1854, 1855, 1754 या 1905, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आता है, 1854 में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में आया। जब भोसला राजा यहाँ पर अंग्रेजों का सहायक संधि स्वीकार कर लिया तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमारा ये भी चला गया, ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया था। 1854 जो 27 का नंबर आएगा, 1854 में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। राजीव लोचन मंदिर के मरम्मतकर्ता जगतपाल किसका सेनापति था? पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय या रत्नदेव प्रथम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय। क्वेश्चन हमारे सामने है, शिल्पग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा या बस्तर में? सही आंसर डी आएगा, बस्तर में स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। तो यहाँ पर हमको सही उत्तर बताना है। तो रतनपुर का राजा युद्ध तो किया ही नहीं, उसका एकमात्र पुत्र मर गया था, तो पुत्र शोक में ही खोया हुआ था रघुराज सिंह। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया, ये भी युद्ध नहीं किया। कुल मिला के यहाँ पर केवल जो आएगा कि केवल एक यहाँ पर यही सही है कि नागपुर के राजा रघुजी भोसले ने के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। तो ये डी वाला आंसर जो है 30 का, यही यहाँ पर सही नजर आता है। क्वेश्चन से हमारे सामने आता है, मैकल पर्वत श्रेणी के ढाल किस ओर है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, पश्चिम से पूर्व। औद्योगिक विकास केंद्र जोरा तोरई किस जिले में है? रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव या धमतरी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जोरा तोरई राजनांदगांव क्षेत्र की है औद्योगिक विकास इकाई। क्वेश्चन आता है, बोध घाट परियोजना, बहुत पूछता है, बोध घाट परियोजना किस जिले में निर्मित है? कांकेर, राजनांदगांव, सरगुजा या दंतेवाड़ा, इसमें से बताना। सही आंसर डी आएगा, दंतेवाड़ा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी छत्तीसगढ़ के मराठा सूबेदार एवं उनकी उपलब्धियों से सुमेलित नहीं है? महिपत राव आनंदीबाई से सत्ता संघर्ष, केशव गोविंद पिंडारी आक्रमण की रक्षा, बीकाजी गोपाल सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया, सखाराम हरि बस्तर जमींदारी पर आक्रमण। यही गलत है, सखाराम हरि इसका मर्डर हो गया था, बस्तर के जमींदार पर आक्रमण इन्होंने नहीं किया। तो कौन सा सुमेलित नहीं? तो डी आंसर यहाँ पर आएगा, 34 का डी आंसर यहाँ पर आएगा। हजरत मूसा खां का दरबार कहाँ स्थित है? कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग या रतनपुर? सही आंसर डी आएगा, रतनपुर। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राजा रामचंद्र ने किस नगर की स्थापना की थी? बिलासपुर, कवर्धा, सिरपुर या रायपुर? सही आंसर इसका आएगा
रायपुर। कलचुरी शासक रायपुर का राजा रामचंद्र ने अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर ही रायपुर शहर का स्थापना की थी। रायपुर के दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की? बलभद्र दास, घासीदास, श्यामदास सुंदर या महंगू दास, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो इसका आएगा वो आएगा बलभद्र दास ने किया था। क्वेश्चन है भौरम देव मंदिर का निर्माण काल क्या है? 8वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। सही आंसर इसका 11वीं शताब्दी आता है। 11वीं शताब्दी में फणी नागवंश के राजा गोपाल देव ने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? रामानुजगंज, अंबिकापुर, बैकुंठपुर या मनेन्द्रगढ़, इसमें से आपको बताना है। तो 39 का जो आंसर ए आएगा रामानुजगंज में कौन सा कर्क रेखा ये जाता है ना, ग्लोब जाता है ऊपर साइड, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से निकली है, छत्तीसगढ़ के ऊपर साइड से निकली है, तो रामानुजगंज कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है निम्नलिखित जनजाति तथा उसकी प्रमुख उपजाति से संबंधित गलत जोड़ी है। गोंड, प्रधान, बैगा, बिंजवार, कंवर, अबुझमाड़िया, उरांव, कुरुक, यही गलत है। कंवर अबुझमाड़िया का जोड़ी गलत है। कोरबा सुपरताप विद्युत ग्रह किसकी वित्तीय सहायता प्राप्त है? विश्व बैंक, जापान, जर्मनी या कनाडा। सही आंसर ए आएगा, विश्व बैंक से इसको प्राप्त है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है राज्य में मालगाड़ी के डिब्बे सुधारने का कारखाना कहां पर स्थित है? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या धमतरी। सही आंसर भी आएगा रायपुर में स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है चंदेनी गोंदा निम्न में से किसकी प्रस्तुति है? हरि ठाकुर, हबीब तनवीर, सतीश जैन या रामचंद्र देशमुख। सही आंसर डी आएगा, चंदेनी गोंदा रामचंद्र देशमुख से संबंधित है। सुरता के चंदन छत्तीसगढ़ गीत के संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मी शंकर निगम, नारायण लाल परमार, सुंदरलाल शर्मा या हरि ठाकुर। ये आम क्वेश्चन है, हर बार इसको पूछा जाता है, तो डी आएगा हरि ठाकुर। क्वेश्चन हमारे सामने आता है अमर सिंह देव कौन है? अंतिम मराठा नरेश, प्रथम मराठा नरेश, अंतिम कलचुरी नरेश या प्रथम कलचुरी नरेश। अमर सिंह देव वास्तव में सी आएगा, अंतिम कलचुरी नरेश है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2001, 2003, 2005 या 2006। सही आंसर ए आएगा, 2001 में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है इस राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा का क्लोन प्रतिकृति का क्या नाम है जो उद्यंती अभ्यारण्य में है? आशादीप, दीपांकर, दीप आशा या दीपाली, इसमें से एक आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, इसका नाम दीप आशा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है गोदावरी नदी पर बनने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ पर आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है? रोकदा बांध, पोलावरम बांध, नगर नार बांध या चीतल नार बांध, इसमें से एक आपका आएगा। सही आंसर बी आएगा, पोलावरम बांध। गोदावरी नदी और पर बनने वाला यही जो है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विवाद का कारण है। तो 48 का आंसर आपने बी बताया। छत्तीसगढ़ में गांधी जी का हरिजन यात्रा किस सन में हुई थी? नवंबर 1930, 1920, जनवरी 1933 और नवंबर 1933। ये आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा छत्तीसगढ़ में जो 49 का डी आंसर, अर्थात नवंबर 1933 में छत्तीसगढ़ का गांधी जी का हरिजन यात्रा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है। इस क्वेश्चंस को भी हाल ही में इस एग्जाम में पूछा है। छत्तीसगढ़ के उदीयमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वर यादव ने 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित है? शरीर सौष्ठव, भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग या वुशु। सही आंसर बी आएगा, भारोत्तोलन से संबंधित है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।